श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है ग्रहों के मरण कारक स्थान का निर्धारण करना, कि जहां पर या जिस भाव में जाकर ग्रह निष्फल हो जाता है, अपनी शुभता त्याग देता है और उसकी अशुभता बढ़ जाती है, वह ग्रह का मरण कारक भाव होता है। तो इस पर विचार करेंगे कि उसका निर्धारण कैसे किया जाए। तो जैसा कि हम जानते हैं, राशियों के स्वामित्व, मेष राशि का स्वामी मंगल, वृष का शुक्र, मिथुन का बुध, कर्क का चंद्रमा, सिंह का सूर्य, कन्या का बुध, तुला का शुक्र, वृश्चिक का मंगल और उसका सह स्वामी केतु होता है, धनु का गुरु, मकर का शनि, कुंभ का शनि और उसका सह स्वामी राहु होता है, और मीन का स्वामी गुरु होता है। इसी प्रकार महर्षि पाराशर ने 12 भावों में जो कारकत्व तय किए हैं ग्रहों के, तो पहले भाव का कारक सूर्य, दूसरे का गुरु, तीसरे का मंगल, चौथे भाव का कारक चंद्रमा, पंचम भाव का गुरु, छठवें भाव का मंगल, सातवें का शुक्र, आठवें का शनि, नवें का गुरु, 10वें भाव का बुध, 11वें का गुरु और 12वें का शनि। इसमें राहु और केतु को शामिल नहीं किया गया है। तो क्योंकि मंगल जैसा केतु होता है, तो केतु का जो दूसरा भाव है कारक में, छठवां भाव, उसको केतु को दिया गया है। इसी प्रकार जो शनि के 2 भाव हैं, अष्टम और द्वादश, तो उसमें अंतिम भाव द्वादश को राहु के लिए दिया गया है, क्योंकि राहु शनि का ही रूप है। कुजवत केतु, शनिवत राहु, इस प्रकार हमारे ज्योतिषकारों ने बताया है। आगे विचार करते हैं कि जो शुभता ग्रहों की उतरते हुए क्रम में किस प्रकार बताई है। तो सर्वोत्तम शुभ ग्रह गुरु होता है, और उतरते हुए क्रम में बुध, शुक्र, चंद्रमा, ये चारों शुभ ग्रह होते हैं। इनके बाद क्रूर ग्रहों में सूर्य, शनि, मंगल, राहु और केतु। इस प्रकार ये उतरते हुए क्रम में इनकी शुभता कम होती चली जाती है। और यह जो तय किया गया है, अष्टक वर्ग में जो शुभता की रेखाएं होती हैं, उनके आधार पर इनका निर्धारण किया गया है, क्योंकि गुरु को वहां पर सबसे अधिक शुभ रेखाएं प्राप्त होती हैं, उसके बाद बुध को होती हैं, फिर शुक्र को होती हैं। इस प्रकार से इनका क्रम बनाया गया है। इसके बाद हम भावों की शुभता देखते हैं। तो सबसे शुभ भाव होते हैं केंद्र, उसमें भी दशम भाव सर्वोत्तम, उसके बाद सप्तम, फिर चतुर्थ और फिर लग्न भाव। इसके बाद पणफल भाव आते हैं, उनमें 11वां भाव सर्वोत्तम, उसके बाद अष्टम, पंचम और द्वितीय, और अंत में आते हैं आपोक्लिम भाव, 12वां, 9वां, 6वां और तीसरा। इस प्रकार ये उतरते हुए क्रम में इन भावों की शुभता बताई गई है। अब इसके बाद हम विचार करते हैं कि मरण कारक ग्रह का निर्धारण कैसे करें। तो सबसे पहले जिस ग्रह की हम मरण कारक ग्रह या भाव ढूंढ रहे हैं, तो उस ग्रह की जो स्वामित्व की राशि है या राशियां हैं, उनसे मारक स्थान की राशियों का निर्धारण करते हैं। मारक स्थान आप सब जानते हैं कि द्वितीय भाव और सप्तम भाव मारक होते हैं। तो मारक स्थान की राशियों को तय करेंगे। वे राशियां जो पड़ेंगी, तो इसका विचार हम कालपुरुष की कुंडली में करते हैं। तो वे राशियां जहां पड़ेंगी, जिस भाव में कालपुरुष की कुंडली में, फिर हम उनके स्वामी को लेंगे। उनके स्वामियों के आधार पर हम आगे विचार करेंगे कि उनमें से पाप ग्रह कौन सा है, जो सर्वोत्तम पाप ग्रह है, जो भी आपको बताए गए हैं, और उनमें से पाप ग्रह जो आएगा उसका कारक भाव कौन सा है। अब मान लेते हैं कारक भाव 1 से अधिक आते हैं, तो वहां उसकी शुभता और अशुभता के आधार पर देखेंगे। राहु और केतु के लिए शुभता देखेंगे, क्योंकि वह वक्री चलते हैं हमेशा। अन्य ग्रहों के लिए अशुभ भाव का निर्धारण करेंगे, और फिर हम उसके मरण कारक स्थान का निर्धारण कर लेंगे।
तो आगे इनमें हम उदाहरण के आधार पर देखेंगे कि उसको हम किस प्रकार तय करें। जैसे सबसे पहला ग्रह हमारा सूर्य है। सूर्य की राशि है सिंह, तो सिंह से हम द्वितीय और सप्तम राशि लेते हैं तो आती है कन्या और कुंभ। कन्या का स्वामी होता है बुध, कुंभ का स्वामी होता है शनि और सहस्वामी होता है राहु। तो यहां हम सहस्वामी का प्रयोग करेंगे। तो बुध और राहु दोनों सूर्य के लिए मार्केश बन जाते हैं। इस प्रकार बुध में और राहु में पाप ग्रह बनता है राहु। इसलिए राहु का जो कारक भाव 12वां भाव है वह सूर्य के लिए मरण कारक होगा। 12वें भाव में सूर्य अशुभ फल देने वाला होगा। अब विचार करते हैं चंद्रमा का। चंद्रमा की राशि होती है कर्क, उससे द्वितीय और सप्तम भाव की राशियां हुई सिंह और मकर, जो उसके लिए मरण कारक या मारक स्थान है। इनके स्वामी हैं सूर्य और शनि। तो सूर्य और शनि में जो सबसे सर्वाधिक पाप ग्रह है वो शनि है, और शनि अष्टम भाव का कारक होता है। इसलिए चंद्रमा के लिए अष्टम भाव मरण कारक होगा। अब विचार करते हैं मंगल का। मंगल की मेष और वृश्चिक राशियां होती हैं। इन दोनों राशियों से हम द्वितीय और सप्तम भाव का विचार करते हैं तो वृष, तुला और मीन राशियां आती हैं जो मंगल के लिए मारक स्थान बनते हैं। इनके स्वामी हैं शुक्र और गुरु। तो अब इनमें शुक्र क्योंकि गुरु से कम शुभ है, गुरु के मुकाबले में उसकी शुभता कम है, तो शुक्र यहां मारक स्थान तय करेगा। और शुक्र क्योंकि सप्तम भाव का कारक है, इसलिए मंगल के लिए सप्तम भाव मरण कारक होगा। अब बुध का विचार करें तो बुध मिथुन के और कन्या के स्वामी होते हैं। उनसे जो मारक भाव आते हैं तो कर्क, तुला, धनु और मीन, यानी चंद्रमा, शुक्र और गुरु की राशियां आती हैं। अब इन तीनों में गिरते हुए क्रम में चंद्रमा अशुभ बनता है, तो गुरु शुभ है, उससे कम शुभ शुक्र है और सबसे कम शुभता चंद्रमा की है। और चंद्रमा चौथे भाव का कारक होता है, सुख भाव का कारक होता है। वहां पर बुध का स्थान मरण कारक है। बुध के लिए चतुर्थ भाव मरण कारक स्थान बनता है। अब विचार करते हैं बृहस्पति का। बृहस्पति की दो राशियां हैं धनु और मीन। उनसे जो मारक स्थान आते हैं मेष, मिथुन, कन्या और मकर। इनके स्वामी हैं मंगल, बुध और शनि। इनमें सबसे जो प्रमुख अशुभ ग्रह बनता है, जो क्रम बताया गया है उसमें मंगल बनता है, और मंगल तृतीय भाव का कारक होता है। इसलिए तृतीय भाव बृहस्पति के लिए मरण कारक होगा। अब विचार करते हैं शुक्र का। तो शुक्र वृष और तुला दो राशियों का स्वामी है। वहां से जो मारक स्थान बनते हैं मेष, मिथुन और वृश्चिक बनते हैं। इनके स्वामी बनते हैं केतु, मंगल और बुध। इनमें केतु सर्वाधिक पाप ग्रह है, और केतु कारक होता है छठे भाव का, रोग भाव का, और यह भाव शुक्र के लिए मरण कारक होगा, छठवां भाव। अब विचार करते हैं शनि का। शनि मकर और कुंभ दो राशियों का स्वामी है। यहां से जो मारक स्थान बनते हैं कर्क, सिंह, कुंभ और मीन। इनके स्वामी बनते हैं चंद्रमा, सूर्य, गुरु और शनि। तो यहां पर हम देखेंगे कि शनि स्वयं अपने लिए मारक नहीं हो सकता,
राहु शनिवत है, वह भी उसके लिए मारक नहीं हो सकता। तो यहां हमें चंद्रमा, सूर्य और गुरु में देखना है कि उसका मारक स्थान में इनमें कौन सा अशुभ बनता है। तो इसमें सूर्य अधिक अशुभ होता है, और सूर्य का जो स्थान है अपना कारक स्थान वह लग्न है, इसलिए शनि के लिए मरण कारक स्थान लग्न का होगा। अब राहु का विचार करें तो राहु की कुंभ राशि है, वहां से सिंह और मीन दो राशियां मारक बनती हैं, सूर्य और गुरु की हैं। तो राहु और केतु के लिए पहले बताया गया था, क्योंकि यह वक्री हैं तो इनके लिए अशुभ स्थान ना देखकर शुभ स्थान देखे जाएंगे। तो इसमें सूर्य और गुरु में गुरु शुभ बनता है, और गुरु के 4 स्थान होते हैं कारक, 2, 5, 9 और 11, और नवीं राशि में यह अपने को अशुभ मानता है, अपनी नीच राशि मानता है, इसलिए नवां भाव राहु के लिए मरण कारक होगा। इसी प्रकार केतु के लिए देखें तो केतु की वृश्चिक राशि है, वहां से वृष और धनु दो राशियां मारक होती हैं, उनके स्वामी शुक्र और गुरु हैं। तो इनमें शुभता के आधार पर गुरु को लेंगे, क्योंकि वक्री ग्रह के लिए शुभता वाले ग्रह को लेना है, क्योंकि वह उनकी गति हमेशा वक्री होती है। इनके लिए उनके लिए स्थिति भी हमें विपरीत लेनी होती है। अब गुरु यहां पर शुभ है, और गुरु के कारक स्थान है 2, 5, 9 और 11 है। तो कुछ महर्षियों के द्वारा द्वितीय भाव इनके लिए नीच माना गया है, केतु के लिए वृष राशि, तो वहां पर इनको मारक स्थान मिलता है। इस प्रकार केतु द्वितीय भाव में मरण कारक होते हैं। तो इस प्रकार से हम सभी ग्रहों के मरण कारक स्थान का निर्धारण कर लेते हैं। इसी आधार पर हम ग्रहों के भाग्य कारक और सुख कारक स्थानों का भी निर्धारण कर सकते हैं। ये कभी आगे किसी कक्षा में फिर बताएंगे कि भाग्य कारक और सुख कारक स्थानों का निर्धारण हम किस प्रकार करें। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।